हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जेई 2025 की मैथ की क्लास में। तो सारे बच्चे आ जाइए, क्योंकि आज बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है बच्चा सारणिक। सारणिक जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 बच्चा स्टार्ट हुआ है। और सारणिक की अगर मैं बात करूं तो सारणिक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है बच्चा आव्यूह से। अगर आपको आव्यूह नहीं आती तो कहीं ना कहीं सारणिक में आपको दिक्कत आएगी। तो रिया सिंह हेलो बेटा, गुड इवनिंग। मुस्कान हेलो बेटा, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। शिव हेलो बेटा, हेलो गुड इवनिंग। मिस्टर साहिल हेलो बेटा, हेलो गुड इवनिंग। आज का लेक्चर बच्चों हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो, क्योंकि मैं तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं करवा सकता, कंसेप्ट नहीं बता सकता, जब तक मैं बेसिक चीजें नहीं पढ़ा दूं। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सारणिक को पहले से कंप्लीट कर रखा होगा या चीजें छोटी छोटी चीजें जानते होंगे। तो आज हम उन्हीं चीजों पर बेटा चर्चा करेंगे, लेकिन जो स्टार्ट होगा असली वो कल से स्टार्ट होगा बेटा। आज सिर्फ और सिर्फ हम सारणिक के बारे में जानेंगे कि आखिरकार सारणिक है क्या। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते बच्चों। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे सारणिक का प्रसार, कि जिस तरीके से आव्यूह का कभी हम प्रसार नहीं कर सकते थे, लेकिन सारणिक का प्रसार हम कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों हम सारणिक के कुछ गुणधर्म देखने वाले हैं। बच्चे यहां पे कहेंगे कि सर सारणिकों का गुणधर्म तो हट चुका है कोर्स से, जेई से, लेकिन यार बच्चा मैं आपको कहूंगा कभी कभी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं या यूजेस आ जाता है, तो इसलिए आप एक बार मतलब इनको पढ़ लें, माइंड से निकाल लें कि हाँ सर ठीक है। वीडियो एरर आ रहा है, सभी का वीडियो एरर आ रहा है क्या? हाँ बच्चा, क्या मेरी वॉइस सभी बच्चों तक पहुंच पा रही है? एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। अब ठीक दिख रही है, ठीक है, सबको दिख रहा है? ओके, सभी को दिख रहा है बच्चों? क्या मेरी सभी को वॉइस आ रही है, सभी को दिख रहा है क्लास? चलो बहुत बढ़िया। तो यार बच्चों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारणिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, सारणिक से क्वेश्चन आएंगे एडजॉइंट के ऊपर। एडजॉइंट के गुणधर्म काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, और इनवर्स वाला हो गया, इनवर्स के कॉन्सेप्ट्स पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारणिक से। सारणिक बच्चा जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स। क्या आपको पता है बेटा कि सारणिक क्या होती है? सारणिक क्या होती है, क्या आपको पता है? आप जिस तरीके से आव्यूह पढ़ते थे बेटा, आव्यूह, आव्यूह में कभी भी हम किसी आव्यूह को एक नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। किसी भी आव्यूह को हमने कभी भी किसी नंबर में रिप्रेजेंट नहीं करा, एक डाटा की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, बॉक्स बना के। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा चीजों को आगे से आगे हल करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सारणिक का भी इजाद इसी वजह से हुआ, क्योंकि हमने आव्यूह को भी सोल्व कर डाला। वो भी कौन सी आव्यूह होनी चाहिए बेटा? वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह को एक मान में परिवर्तित करना, संख्यात्मक मान में परिवर्तित करना, क्या कहलाता है बच्चा? आव्यूह की सारणिक कहलाता है, मतलब उसको हम सारणिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चा? सर जी आपका नंबर चाहिए, डाउट पूछूंगा। ठीक है बेटा, जितने भी मैं दे दूंगा बेटा, मिस्टर साहिल आपको दे दूंगा नंबर, टेंशन मत लो, क्लास के बाद ले लेना। ओके
चलिए, तो आव्यूह क्या होता है बच्चा, सॉरी सारणिक क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह को एक संख्यात्मक मान के रूप में, संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करना सारणिक कहलाता है, सारणिक कहलाता है। इसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या सारणिक ए या डेल्टा, ठीक है ना, इसको आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कह सकते हो, या आप ऐसे दो पैरेलल लाइन होती है से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, कभी भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो या फिर इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा भी कभी कभी लिखते हैं। डेल्टा का मतलब त्रिभुज नहीं होता, यहां पे क्या होता है, सारणिक होता है। ठीक है, सारणिक, सारणिक सदैव, सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह की बनती है। ठीक है, सारणिक हमेशा किसकी बनेगी बेटा, वर्ग आव्यूह की बनेगी। ठीक है, और आपको इसीलिए 1/1, 2/2, 3/3 की सारणिक को ही हल करना है। ठीक है, जैसे मैं कोई आव्यूह दूं ए, यहां पे आ गया बेटा ये ए बी सी डी। अब इस ए आव्यूह का मैं सारणिक की बात करूं तो इसका सारणिक क्या हो जाता है बेटा, ए बी सी डी। ये क्या है बेटा, आव्यूह है, ये क्या है बच्चा, आव्यूह है, जबकि ये क्या हो जाएगा बेटा, सारणिक। ठीक है, बच्चे काफी वैसे होते हैं, चंचल से होते हैं बच्चे, कभी कभी पूछते हैं कि सर इनमें डिफरेंस बता दो आव्यूह और सारणिक में। तो सारणिक को एक संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि आव्यूह को नहीं किया जा सकता। आव्यूह क्या होता है, वर्गाकार क्रम होता है अवयवों का। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों यहां पे ध्यान रखना, जो आव्यूह होता है वो हर 1/1 या 2/2 या 1/2 इसमें होता है, जबकि यहां पे सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह की बनती है, 1/1, 2/2, 3/3। कभी भी आयताकार सारणिक नहीं बनती। ठीक है, कभी भी आयताकार सारणिक नहीं बनती बेटा, इसको सोल्व करना बताऊंगा अभी। ठीक है, अगर बच्चों आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये बेसिक चीजें बता रहा हूं सारणिक के बारे में। ठीक है, सारणिक क्या होता है बेटा, मैं आव्यूह को हल करके रख दूं उसी को हम सारणिक कहते हैं। किसी वर्ग आव्यूह को एक संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करना ही सारणिक कहलाता है। सारी क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। डबल डंडों के बीच में अगर आपको ए दिया हुआ है तो ये किसको व्यक्त करेगा, मोड को नहीं व्यक्त करेगा, सारणिक को कहेगा। ठीक है, यदि ए दिया हो तो इसे मापांक ए नहीं पढ़ते, सारणिक ए पढ़ा जाता है। ठीक है ना, सारणिक ए है बेटा, ये मापांक नहीं है। गुड इवनिंग बेटा पंकज, गुड इवनिंग, टाइम पे आया करिए, आपके लिए अच्छा होगा अगर आप टाइम पे आएंगे तो। ठीक है,
तो छोटी छोटी चीजें थी, डिटर्मिनेंट से सोल्व करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट से यहाँ पे व्यक्त करते हैं, सारी चीजें बता दी। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सारणिक में सारणिक का प्रसार। तो यार बच्चों सारणिक का प्रसार या तो 1/1 से होगा, 2/2 से होगा या 3/3 से होगा। ठीक है, तो यहां पे 1/1 आव्यूह का सारणिक। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/1 आव्यूह का सारणिक आपको निकालना है, तो ये भी आप सिंपल तरीके से बता सकते हो। अगर ये ए है, इसका सारणिक कितना हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ऐसा नहीं है, जैसे उदाहरण दे दूं बच्चा, आपने यहाँ पे आव्यूह b = 5 किया है, इसके सारणिक की बात करूं तो बच्चा ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, सिंपल तरीके से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं c = -50 है, तो सारणिक c का मान कितना हो जाएगा बेटा? -50 हो जाएगा। मतलब ये एक संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद 2/2 आव्यूह का सारणिक। टू बाई टू आव्यूह का सारणिक भी बेटा हमें हल करना आना चाहिए। अगर आपके पास a = ABCD है, ठीक है, तो सारणिक A को हम क्या लिख सकते हैं? ABCD। लेकिन यहां पे ये सारणिक। अब हमेशा ध्यान देना बेटा, आप कभी भी इसको हल नहीं कर सकते हो, इसको हल नहीं किया जाता। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, कभी भी आप इसको हल नहीं कर सकते हो। ABCD स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बच्चों आपको यहाँ पे ABCD है, तो इसका मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि क्या होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर ABCD है तो इसका मतलब ये आव्यूह है। अब आव्यूह को आगे हल नहीं कर सकते, लेकिन सारणिक को हम यहां तक नहीं रख सकते, सारणिक हल हो जाता है। कैसे होता है बेटा? कोई भी चीज कभी ऊपर है तो ऊपर से नीचे पहले आएगी। कोई भी चीज बच्चा सबसे पहले ऊपर से नीचे आती है, नीचे आने के बाद उसको एहसास होता है कि यार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो संख्या क्या जाती है? ऊपर से नीचे आती है। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा? सारणिक A बराबर AD माइनस BC। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? AD माइनस BC। ठीक है, ऊपर से नीचे ले आओ पहले, फिर नीचे से ऊपर ले आओ। क्या करो बेटा? ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। क्लियर हुआ सभी को? आव्यूह का सारणिक बनाना आसान है, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं। जब इंपॉर्टेंट चीज आएगी तब मैं बता दूंगा आपको। ABBC। चलिए ठीक है, अब 3/3 आव्यूह का आव्यूह का प्रसार बेटा कैसे किया जाता है? 3/3 आव्यूह का प्रसार कैसे किया जाता है? आव्यूह का तो प्रसार कभी होता नहीं है। 3/3 आव्यूह की सारणिक, 3/3 आव्यूह की सारणिक। अब ध्यान देना बच्चा, थ्री बाय थ्री आव्यूह की जो सारणिक है उनका हमें क्या करना है? हल करना है। तो सारणिक का प्रसार 6 प्रकार से कर सकते हैं। सारणिक का प्रसार
6 प्रकार से कर सकते हैं। 3 स्तंभ वह 3 पंक्तियों के द्वारा। ठीक है बच्चा, अब आप सभी को पता होगा यहां पे अगर मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, आव्यूह है। इसको और आसान बना देते बच्चा, इसको और आसान बना देते, आव्यूह की तरह नहीं करता हूं इसको। ये तो आपको समझ में आ गया पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। देखो यार बच्चा, 6 प्रकार से आप इसका प्रसार कैसे कर सकते हो। पहले तो इसका तो प्रसार हो नहीं सकता, प्रसार हमेशा किसका होता है बेटा, सारणिक का। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। आप सभी को पता है कि ये क्या होता है बेटा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ये हो जाएगा बेटा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, और ये हो जाएगा तीसरा स्तंभ। तो आपके पास यहां पे 6 मौके होते हैं, R1, R2, R3 या C1, C2, C3। R1 के अनुदिश, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, C1 के अनुदिश, C2 के अनुदिश, C3 के अनुदिश। ये कॉलम है C1, C2, C3 का मतलब। ठीक है, तो आपके पास 6 तरीके होते हैं इसको प्रसार करने के। अगर मैं आपसे कहता हूं कि R1 के अनुदिश प्रसार करो, R1 के अनुदिश प्रसार, तो यहां पे बच्चा आपको पता होगा कि R1 के अनुदिश कैसे प्रसार करते हैं इसका। ठीक है, आपको जो भी यहां पे पंक्ति आपने ली है, आपने जो भी यहां पे पंक्ति ली है, जैसे मैंने R1 ले ली, R1 लेने के बाद आप क्या करोगे, सारणिक लिखोगे और इसके अवयव लिखोगे। A1 हो गया बच्चा, जो अवयव आप ले रहे हो वो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आ रहा है, जो अवयव आप ले रहे हो बच्चा वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है, देखो इस पंक्ति में आ रहा है और इस स्तंभ में आ रहे हैं, उस अवयवों को क्या कर दो, हटा दो और बाकी के लिख दो। तो यहां पे कितने हो जाएंगे बेटा, B2, B3, C2, C3। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी पंक्ति चूज कर रहे हो उसमें जो भी अवयव ले रहे हो वो जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहे हैं उस अवयवों को छोड़ के, उन अवयवों को छोड़ के बाकी के अवयव ले लो। फिर यहां पे बेटा माइनस होगा, ये A2 हो गया। अब A2 इसको और इसको बेटा हटा दो, तो यहां पे क्या बचेगा, B1, C1 और B3, C3 प्लस बच्चों यहां पे क्या हो गया, ये A3 हो गया। अब यहां पे क्या कर दोगे, A3 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो और B1, B2, C1, C2, B1, B2, C1, C2। ये बच्चा सारणिक का प्रसार होता है। यहां पे क्या होता है, ये सारणिक का प्रसार होता है। सारणिक A बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे ये A1, ये हो जाएगा B2, C3 माइनस C2, B3, ऊपर से ये माइनस। ठीक, A2 अगेन यहां पे B1, C3, C1, B3 प्लस A3 B1, C2 माइनस C1, B2। अगेन जब इसको सोल्व करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये A1, B2, C3 माइनस A1, C2, B3। A2 B1 C3 माइनस A2 C1 B3 और प्लस A3 B1 C2 माइनस
A3C1B2। ये बच्चों इस तरीके से इस सारणिक को हम हल करते हैं। आसान तरीका है, जब आपके सामने सारणिक हल करने का टाइम आएगा तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया? पंकज बेटा कुछ क्लियर हुआ? कोई भी आव्यूह है, कोई भी आव्यूह है, कौन से 3/3 के आव्यूह है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको आव्यूह ए दिया हुआ है और बोल दिया 1 2 3 4 5 1 2 1 3 के सारणिक का मान, सारणिक का मान, तो मेरे हिसाब से बच्चों आप इसको काफी इजीली कर सकते हो। अभी एक चीज मुझे इसमें बतानी है आपको, ठीक है। इसका मुझे अगर सारणिक का मान निकालना है तो आप काफी आसानी से बता सकते हो मुझे। अगर मैं यहां पे कहूं R1 के अनुदिश, आप चाहो तो किसी के भी अनुदिश कर सकते हो, लेकिन हमेशा किसके अनुदिश करनी चाहिए? जिसमें पंक्तियां और स्तंभ जो हैं उसमें शून्यों की संख्या सबसे ज्यादा हो, ठीक है। अभी बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे R1 के अनुदिश की बात करूं तो आपने ये R1 ले लिया। सारणिक ए यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 1 और 2 1 3। ओके, ये क्या है बेटा? आपके पास सारणिक है। आपने किसके अनुदिश किया? यहाँ पे R1 के अनुदिश किया। आपने यहाँ पे किसके अनुदिश प्रसार किया? R1 के अनुदिश प्रसार किया। तो सबसे पहले क्या लूंगा बच्चा? यहाँ पे मैं 1 को लूंगा। 1 हो गया। 1 के बाद यहाँ पे 5 1 1 3, फिर माइनस का 2, माइनस का 2, फिर यहाँ पे इसको छोड़ के 4 1 2 3, 4 1 2 3, फिर प्लस 3 4 5 2 1। तो यहां पे बच्चा ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 माइनस का 1, 4 3 12 माइनस का 2, 4 माइनस 10। तो सारणिक ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा 15 माइनस 1 14, माइनस 2 10 20, माइनस का 6 माइनस का 6 3, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 18। तो 4, ये माइनस का 24। आंसर आया बेटा? किसी ने निकाला? किसी ने निकाला? माइनस किसी के 12 आया, किसी के 24 आया, ये नहीं पता प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है। साहिल ने तो निकाला नहीं। सर जी क्लियर हो गया है। क्या कर रहे हो यार? मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा इतना वीक है ये टॉपिक। रिया बेटा क्या कर रहे हो बच्चा? माइनस 24 आंसर है यार। माइनस 20 माइनस 18 कितना होता है? और शिव का तो अलग ही चल रहा है। साहिल बेटा आपका आंसर कब आएगा? नेक्स्ट टर्म में। देखो यार इसको मुझे बताना बहुत ही जरूरी है। देखो अगर मुझे सारणिक ए है बेटा, यहाँ पे अगेन बता रहा हूं मैं, यहाँ पे ये जरूरी है बच्चा, इस पे आपको बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। यहां पे बच्चा ये आपके पास अवयव दे रखे हैं। अगेन मैं यहां पे कहूंगा कि आपके कितने बच्चा होता है? यहाँ पे 6 होते हैं, 6 टाइप इसको प्रसार करने के। एक होता है R1, एक होता है R2, एक होता है R3, एक होता है बेटा C1, एक होता है C2, एक होता है C3, ठीक है। यहां पे चिन्ह बच्चों ध्यान रखना है। अगर आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि सर चिन्ह क्या लगाने, कहां कहां पे कैसे लगाने, तो इसको प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपको चिन्ह लेने हैं। अब जैसे मैं यहां पे बोलता हूं
कि C2 के अनुदिश प्रसार, C2 के अनुदिश प्रसार, C2 का मतलब दूसरा स्तंभ, C2 का मतलब क्या होगा बेटा यहां पे, ये वाला स्तंभ, ठीक है। C2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा स्तंभ। सारणिक ए है। अब देखो यहां पे क्या करें, हमने सबसे पहले A12 लिया, आप देखो यहां पे माइनस आ रहा है बेटा, और आपको अगर ये भी नहीं समझ में आया ना कि सर कहां माइनस ले कहां प्लस ले, तो आप यहां पे देखना बेटा, ये 1 2 मतलब अगर यहां पे विषम आ रहा है -1 की पावर 1 + 2 बराबर कितना होगा बेटा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 कितना होता है, -1। तो आप सबसे पहले यहां पे माइनस लिखना, उसके बाद A12 लिख देना, ठीक है, -A12। इसके बाद ये जहां पे आ रहा है बेटा, उसके अवयवों को हटा दो, ये वाले और ये वाले अवयव हट जाएंगे, क्या बचा बेटा यहां पे, A21 A23 A31 A33। आपने ये वाले अवयव ले लिए, A12 जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहे हैं उसको हटा दिया। अब अगेन बच्चों यहां पे प्लस आएगा, देखो प्लस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस ये कितना हो गया बच्चा, A22 हो गया। अब 22 ये यहां पे है, तो ये और ये हट जाएगा, तो यहां पे क्या बचा बेटा, A11, यहां पे A31, अगेन यहां पे A13, यहां पे A33 हो गया। देखो A22 है बेटा, इस स्तंभ में आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो बाकी के जो दिख रहे हैं बच्चों आपको, वो आपको लेने, A11 A13 A31 A33। अब यहां पे अगेन नेगेटिव, नेगेटिव यहां पे कितना हो जाएगा, A32, ठीक है, A32। अब यहां पे अगर मैं 32 की बात करूं, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहां पे -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर ये होता है 5, तो ये -1, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें सिंपल तरीके से कि कौन कौन सा अवयव लेना है, तो 32 बेटा जिस स्तंभ जिस पंक्ति में आ रहा है उनको हटा दो, बाकी क्या हो जाएगा, ये A11 A13 A21 A23। क्या सबको क्लियर हुआ, यस और नो, क्या सबको क्लियर हुआ बच्चा। सारणिक ए का मान आपका ये रहेगा, ठीक है। ये बच्चा हमेशा रहते हैं, आप किसी के भी अनुदिश कर सकते हो, चिन्ह हमेशा यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लगाना। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा कर सकते हो, हमेशा प्रसार हमेशा कर सकते हो, लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो भी बेटा मेरे पास दूसरा इलाज है। यहां पे ध्यान रखना, सदैव सदैव सारणिक का प्रसार, सदैव सारणिक का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश, उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करते हैं, उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करते हैं जहां शून्यों की संख्या, जहां शून्यों की संख्या अधिक हो। जहां बेटा आपको शून्य ज्यादा लग रहे हैं, हमेशा प्रसार उसके अनुदिश करना। जैसे यहां पे सारणिक ए है 2 3 5,
100 अब बच्चा मैं यहाँ पे किसके अनुदिश प्रसार करूं, मुझे पहले तो ये बताओ। अगर मैं इस सारणिक को हल करूं, मैं बोलूं सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान कितना होगा? मैं बहुत जल्दी भी हल कर सकता हूं, मैं बड़े आराम से भी हल कर सकता हूं। आपको पता है कि यहाँ पे शून्यों की संख्या कहां पे आ रही है, किस में आ रही है, जल्दी से बताइए। स्तंभ 2 पे, ठीक है। तो आपको पता है जब इसको आप सोल्व करने जाओगे ना, सारणिक 2 C2 के अनुदिश, C2 के अनुदिश, तो यहां पे बच्चा माइनस का 3 होगा, यहां पे 100 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है। आगे अगर कहोगे तो यहाँ पे बेटा प्लस का 0 और माइनस का 0, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सारणिक एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 100 400, ठीक है, 400 माइनस का 6, तो डिटर्मिनेंट्स ए -3, ये कितना हो जाएगा 394, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 4 4 12, 12 में से 18 गए तो यहाँ पे -11, आंसर किसी ने निकाला 82। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माइनस का 11 82, आप पे विश्वास कर रहा हूं। मैंने सोल्व नहीं किया इसको, 11 12 आ रहा है यार बेटा, क्या कर रहे हो यार बच्चा, साहिल बेटा क्या कर रहे हो, ये क्यों गलती कर रहे हो। 0 0 था, एक ही मुझे हल करना था, बाकी तो 0 0 हो गए ना। आगे अगर वैल्यू 0 है तो इनटू करेंगे किसी और से भी, तो क्या होगा, इनटू में 0 होगा। और बेटा मल्टीप्लाई करना नहीं आता बेटा, क्या कर रहे हो आप, क्यों ये गलतियां कर रहे हो। क्लियर है बच्चा, चलें आगे। मिस्टर साहिल बेटा गलती क्यों कर रहे हो, ये तो होना चाहिए था सही। चलिए एक और बच्चा यहां पे मैं बात कर रहा हूं, क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया गलती कहां की है। 3/3, चलो ये तो पता है। एक होता है बच्चों, पता है आपको, सारुस, सारुस ही होता है ना, हाँ, सारुस नियम। सारुस नियम होता है बेटा, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, मुझे सारणिक सोल्व करनी है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। सारुस नियम में क्या होता है, किसी को पता है, सारुस नियम कभी पढ़ा हो। इसमें बेटा अलग तरीके से हम सोल्व करते हैं। आप A1 A2 A3 कर दीजिए, B1 B2 B3 कर दीजिए, C1 C2 C3 कर दीजिए। लेकिन यहां पे स्टॉप नहीं होता है, फिर आप क्या करिए, अगेन A1 B1 C1, A2 B2 C2। आपने ये दो जो स्तंभ थे दोबारा आपने लिख दिए, आपके जो दो स्तंभ थे आपने क्या कर दिए, इसको दोबारा लिख दिए। और आपको पता है इसको आपको गुणा करना है, A1 B2 C3 को, इसको आपको गुणा करना है, और इसको आपको गुणा करना है। तो यहां पे बच्चा आपको क्या करना है, डायरेक्ट A1 B2 C3,
प्लस A2B3C1 प्लस A3B1C2। आपने यहां पे प्लस किया फिर माइनस करके बच्चा इनको सबको घटाना है, इनको यहां पे सबको घटाना है। ये यहां पे इसको घटाना है तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा C1 B2 A3 C2 B3 A1 C3 B1 A2। आप ए से भी कर सकते हो बेटा इसको हल, आप चाहो तो उसको वैसे भी हल कर सकते हो बेटा, ये भी तरीका होता है। आप 3 की जगह यहां पे 5 स्तंभ बना दिए, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर यहां पे होता है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो यहां पे 1 + 2 + 3 हो जाता है इनटू में, और यहां पे -4 + 5 + 6, खत्म सारूस नियम। आ गया बच्चा? चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, पहले तो इस क्वेश्चन को करिए, इस सारणिक को हल करना है, जल्दी से आंसर बताइए, मेरे हल करने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। x + 1 x - 1 x, इसका आंसर क्या होगा बच्चा? अगर मैं यहां पे सबसे पहले क्या करूंगा, 2/2 को तो दिक्कत ही नहीं है सोल्व करने में, ऊपर से नीचे x × x - x + 1 x - 1, तो यहां पे बच्चा कितना हो गया, ये x² माइनस का 1, तो ये बेटा x² माइनस का x² प्लस का 1, स्क्वायर से x² कैंसिल 1, डेट इज द आंसर। शिव का आंसर आया है, बाकी के मिस्टर साहिल का आंसर आया है, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, 1 आंसर था और काफी आसानी से कर सकते हो, 1 आंसर है और काफी आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है, हर बच्चे को आता होगा ये तो। पंकज बेटा आता ही है, नहीं आता है तो बताओ यार, आता है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप करो, मैं अब आराम करूंगा बेटा, आपको करना है जल्दी क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए आपको, जल्दी करिए यार बेटा, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। आ गया? इसका आंसर भी 1 आ रहा है, इसका आंसर पूछ रहा हूं बेटा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसके अनुदिश करेंगे, यहाँ पे C3 के अनुदिश प्रसार करेंगे। C3 के अनुदिश प्रसार करने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ 0 ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, C3। वेरी गुड बेटा, डेल्टा का यहाँ पे मान आ जाएगा -52, दैट इज द आंसर। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे नंबर्स ऑफ 0 ज्यादा है उस पे क्या हो जाएगा, प्रसार कर देंगे उसके अनुदिश। इसको जल्दी से सोल्व करिए, इसको जल्दी सोल्व करिए बेटा, स्पीड बढ़ाइए, सारणिक ज्यादा से ज्यादा हल करिए, स्पीड बढ़े जिससे। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए।
मिस्टर साहिल बेटा -52 है, 52 है पहले वाले का। अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा ना यार, -52 आएगा। यहाँ पे शिव ने आंसर दिया 6, मुस्कान ने आंसर दिया 46। किसका आंसर सही होगा? 46। साहिल भी कह रही है 46। शिव बेटा देखिए, मतलब सारणी निकालनी हो रही है आपसे, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया बेटा 46। मुझे नहीं पता, बच्चों ने बताया है आंसर निकालना, ठीक है। साहिल और मुस्कान का है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सोल्व करवा के बताऊं या फिर हो जाएगा? सोल्व करवा के दिखाऊं या फिर हो जाएगा? बेटा शिव गलती क्यों हो रही है हमसे अभी भी? पंकज कह रहा है 28 है। क्या कर रहे हो यार बच्चा? R1 के अनुदिश कर दो प्रसार। एक सारणिक में यार तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 के यहाँ पे 1 -2 3 और 1 माइनस, ये माइनस का 4 हो जाएगा, फिर अगेन 1 माइनस का 2 2 और 1 प्लस का 5 हो गया, तो यहाँ पे 1 1 2 3, तो डेल्टा इक्वल्स टू 3 1 इंटू 1 प्लस का कितना हो गया? ये 6 4 1 1 प्लस का कितना हो जाएगा? ये 4 5 3 -2, तो डेल्टा इक्वल्स टू 3 इंटू 7 4 इंटू 5 5 इंटू 1, तो 21 प्लस 20 प्लस 5, तो 20 46 है यार बेटा। ये क्या कर रहे हो? आपको सिंपल सा है बेटा। 6 कहां से आया बेटा? 46 आ रहा है ना बेटा। पंकज क्यों गलतियां कर रहे हो इसमें? इतना सिंपल है ये तो। चलिए नेक्स्ट बेटा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बच्चे गलती करते हैं हमेशा इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने ऑप्शन देके आपके लिए इजी कर दिया टास्क, वरना इसमें आप भी गलती करते। जल्दी बताइए बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? बी। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर 80 इंटू 2 36, 6 इंटू 6 36, 18 ये 36। बच्चा क्या करता है? एक्स की वैल्यू 6 कर देता है, ठीक है ना। बच्चा डायरेक्ट कहता है एक्स की वैल्यू 6, जो कि ये गलत है, तो ये मत करना। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, दैट इज द आंसर। आंसर बी। खत्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चले। एक चीज है बच्चा, यहां पे ध्यान देना, ये सारूफ नियम नहीं बता रहा हूं। यदि त्रिभुज के शीर्ष तो यहां पे बच्चों आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1,
त्रिभुज का बच्चा क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ध्यान रखिएगा, यदि तीन बिंदु A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 हो तो यदि तीन बिंदु कोलिनियर हो, कोलिनियर मतलब बेटा सरेखीय, सरेखीय हो तो ध्यान रखना बच्चा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। अगर यहां पे तीनों बिंदु सरेखीय हो, अगर यहां पर बच्चों तीनों बिंदु सरेखीय हो तो यहां पे इनकी सारणिक का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। सारणिक का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ध्यान रखिए। तीसरा बिंदु, यदि दो बिंदु तो रेखा का समीकरण, यदि दो बिंदु A और B एक रेखा पर स्थित हो, दो बिंदु है बच्चा A और B, A है x1 y1 B है x2 y2, ये रेखा पर स्थित है। तो आपको पता है इनका समीकरण क्या होगा, रेखा का x y 1 कर देना, x1 y1 1 और x2 y2 1। क्योंकि इस कंडीशन पे बच्चा आप क्या मान सकते हो, कोई बिंदु है जो x कोमा y है, जो रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। एक बिंदु है यहाँ पे P बिंदु है x y, अब ये A P B अगर सरेखीय हो तो ये कंडीशन लगा देना, बराबर 0 कर देना। इसको हम क्या कहेंगे बच्चा, समीकरण निकाल सकते हैं। किसका समीकरण निकाल सकते हैं, रेखा का। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को, यस और नो? तो ये तीन चीजें छोटी छोटी थी जो आपको पता होना चाहिए कि हम इससे क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, सरेखीय भी बता सकते हैं और समीकरण भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलें आगे, चलें आगे। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा नहीं कि हम घबरा जाए, इस पे आप कर सकते हो क्वेश्चन। चलिए, सारणिक के यार बच्चा गुणधर्म है। अब यार इसमें अगर मैं लिखवाने जाऊंगा ना बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा लिखवाने में। गुणधर्म कितने बच्चों को आते हैं और कितने बच्चों को नहीं आते हैं सारणिक के, मुझे बताओ। कितने बच्चों को सारणिक के गुणधर्म आते हैं कि हाँ सर हमें तो आते हैं सारणिक के गुणधर्म? 6 गुणधर्म होते हैं बेटा। देखो फर्स्ट यहां पे, अगर मेरे पास कोई सारणिक है, अगर डेल्टा बराबर A1 A2 A3 B1 B2
B3, C1 C2 C3 है। आते? अगर बच्चा मैं इसका परिवर्त कर दूं, परिवर्त में क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। आपको पता है अगर किसी सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को, अगर किसी सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, अगर किसी सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। डेल्टा डेल्टा डैश के बराबर रहेगा, ध्यान रखिएगा, डेल्टा डेल्टा डैश के बराबर रहेगा। आव्यूह में अलग हो जाता था ना परिवर्त, यहां पे नहीं होता। सारणिक की पंक्तियों वह स्तंभों को सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। रिया कह रही है सर आता है, नहीं आता है। मिस्टर साहिल तो कहीं घूमने चले गए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो पंक्तियों और स्तंभों को आप आपस में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पंक्तियां हैं, इनको सभी को स्तंभ बना दो। ये पंक्तियां हैं, इनको स्तंभ बना दो, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो बेटा, जैसे अपने मन से आप कोई सा भी मान ले लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सारणिक ए ले लिया, 1 2 3 4 5 6 1 5 7, ये है सारणिक। अब इसकी बात करो या फिर यहाँ पे ए डैश करो, मतलब इनको चेंज कर दो। अगर मैं सारणिक एक इसका निकालूं तो ये 1 2 3 4 5 6 1 5 7, ये बेटा दोनों मान बराबर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 5 7, ये दोनों मान क्या रहेंगे बच्चा, बराबर रहेंगे, ध्यान रखना। सर मैं फुल स्क्रीन में देखता हूं, चलो ठीक है। तो यहां पे बच्चा हमेशा ध्यान रखना सारणिक ए डैश के बराबर रहता है। ठीक है, चलिए सेकंड, अगर मैं यहां पे डेल्टा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर बच्चा आपने क्या किया, डेल्टा 1, यहां पे कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया। जैसे मैंने यहां पे R1 और R3 को बदल दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया बच्चा, R1 और R3 को मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। तो R1 को बदला तो यहां पे क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। तो यहां पे बच्चा पता है संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु
परंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चा, अगर आप कोई भी दो पंक्तियों को आपस में चेंज कर रहे हो, ठीक है, दो पंक्तियों को आपस में चेंज कर रहे हो या दो स्तंभों को आपस में चेंज कर रहे हो, तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो समान रहेगा परंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। आप अपने मन से कोई भी सारणिक बना के उस पर अप्लाई कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है। बच्चा, अगर कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चौथा, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, सिंपल सा है बेटा। अगर मैं आपको बोलूं 1 4 5, 1 2 3 1 4 5, आप यहां पे देखोगे बेटा ये R1 और यहां पे ये R3, R1 बराबर R3 के हैं, तो अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर है तो इस सारणिक का मान जरूर क्या होगा बेटा? 0 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, सारणिक का मान क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे सभी अवयव शून्य है तो शून्य रहेगा ही सही, लेकिन अगर दो पंक्तियां दो स्तंभ समान भी है, दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान भी है, तो सारणिक का मान क्या होता है बेटा? शून्य होता है। चलें आगे, चलिए, यदि किसी सारणिक को k से गुणा किया जाता है तो यह एक पंक्ति, तो ध्यान रखना ये जो k होता है तो यह एक पंक्ति या स्तंभ से, एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से गुणा होता है। ऐसा बच्चा अवयव की तरह नहीं होता यहां पे कि सभी से जाके गुणा हो जाए। जैसे मैंने यहां पे ए सारणिक करी, सारणिक ए मैंने यहां पे लिख दिया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि 5 सारणिक A, तो ये 5 बेटा यहां पे क्या है? A1, K ले लेता हूं 5 की जगह, K कोई भी अचर है, क्या है? K कोई भी अचर है, K कर देता हूं, K गुणित कर देता हूं, तो यहां पे अब ये जो K होगा बेटा, ये जो K होगा यहां पे,
ये के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से गुणा हो सकता है, ठीक है। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो यहां पे बच्चा ये क्या हो जाएगा, अब आपकी मर्जी है, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको गुणा करोगे। जैसे मैं R2 से कर देता हूं, तो A1 A2 A3, के B1 के B2 के B3। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणा होगा, सभी से नहीं होगा। एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणा होगा, सभी से नहीं होगा। यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के अवयवों के अनुपात समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है, ठीक है। डेल्टा बराबर 4 8 12 1 4 5 1 2 3। अब बेटा इसमें आप बिना सोल्व करे आप बता सकते हो कि इसका मान कितना है। इसको बिना सोल्व करे आपको पता है यहां पे ये डेल्टा है। अब इसमें से कॉमन आएगा बेटा, 4 में कॉमन ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 1 4 5 1 2 3। तो आप यहां पे देखोगे जो R1 और R3 का अनुपात है 4/1 8/2, ये सारे एक ही है। तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, खत्म। हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहां पे R1 अनुपात R3 की बात करूं तो ये क्या होता है बच्चा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। सारणिक में अगर किसी अचर से गुणा करते हैं, के क्या यहाँ पे अचर है, किसी अचर से गुणा करते हैं तो वह किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणा होता है, ठीक है। छठे पे आ जाते हैं। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव एक से अधिक पदों में दिए गए हों तो सारणिक को भी एक से अधिक सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम यहां पे सिंपल तरीके से देखें चीजों को, डेल्टा, अगर मैं यहां पे कहूं A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा, A3 प्लस लैम्डा, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब आपको पता है बेटा ये सारणिक में एक पंक्ति है R1, इसमें जो पद है वो एक से अधिक पदों के रूप में व्यक्त है। तो आपको पता है यहाँ पे डेल्टा आप कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3
और प्लस में बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर हुआ बेटा? एक से अधिक सारणिकों के रूप में हमें इसको क्या कर सकता हूं, व्यक्त कर सकता हूं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, डेल्टा इक्वल्स टू x प्लस 2a y प्लस 2b z प्लस 2c। ठीक है, x y z a b c। इसका बेटा अगर मैं आपसे मान पूछूं तो, अगर मैं यहाँ पे इसका मान पूछूं तो कितना होगा? आप यहाँ पे एक से अधिक के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये a b c प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 2a 2b और 2c x y z, और ये कितना हो गया, a b c। आपको पता है कि यहाँ पे R1 और R2 है तो ये 0, यहाँ पे आप देखोगे R1 और R3 इनके अनुपात समान है तो ये भी 0, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 0। खत्म। क्या बच्चों नींद वींद आ गई? बहुत ज्यादा टाइम हो गया, सर थक गए हैं, अब तो छोड़ दो। क्या हो गया बच्चा, थक गए क्या? मैं सुबह 12 बजे से यार क्लास ले रहा हूं, और अभी भी इतना है कि मैं 2 से 3 घंटे और भी क्लास ले सकता हूं। आपका आंसर आना चाहिए यार। यहाँ पे एक से अधिक पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अलग अलग कर दिया, एक्स वाई जेड को अलग कर दिया, 2a 2b 2c को अलग कर दिया, खत्म। एक बेटा इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म बचा है, 7वें नंबर का गुणधर्म। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ये एक संक्रिया भी होती है। ओके, ये क्या होता है बच्चा, संक्रिया भी होती है। तो इसको हम कल देखेंगे, इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, और कल इसी के तरह हम क्वेश्चंस भी करेंगे। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट गुणधर्म होता है। अगर किसी सारणिक को, या मैं अगर सिंपल सी बात करूं, अगर किसी सारणिक में, अगर किसी सारणिक के किसी पंक्ति में, अगर किसी सारणिक के किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को किसी अचर से गुणा करके, किसी अचर से गुणा करके जोड़ा जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे स्तंभ के लिए भी होता है, किसी स्तंभ में किसी अन्य स्तंभ को किसी अचर से गुणा करके जोड़ा जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये बच्चा मैं कल आपको बताऊंगा यहां पे डिटेल में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो सर इतनी जल्दी थकेंगे नहीं, जेई नहीं निकलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। इतनी जल्दी अगर आपने हार मान ली तो जेई नहीं निकलेगा, थकना नहीं है। जितना ज्यादा समय मिलता है पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी रिया से भी बात हुई थी उस दिन, रिया को भी मैंने यही बोला था कि बेटा 3 चीजें आपकी लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, एक पढ़ाई, दूसरा खाना पीना ध्यान से, और तीसरा बच्चों सोना। ये 3 चीजें हैं जिसके बिना शायद कोई नहीं रह पाता। खाने के बिना नहीं रह पाते तो खाना खाना पड़ेगा। दूसरा नींद जरूरी है, नींद के बिना नहीं रह पाते। और तीसरा बेटा पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए अभी तो लाइफ में। अगर ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कुछ भी हो, कोई सा भी गेम हो, सब छोड़ दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं अपनी लाइफ से, तो रेस्ट ले सकते हो थोड़ा बहुत, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की, सर बहुत इरिटेट हो गया हूं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए, तो बेटा कल मिलते हैं अगेन, और हो सकता है कि कल की क्लास लंबी भी चले, तो थोड़ा सा बेटा प्रिपेयर होके आइएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी मेरी क्लासें लंबी चलेगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा। हाँ, चलिए बच्चों, तो बाय बाय। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, तब तक